अली नवाज़ हैं लाहौर से, कहते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब की सुलह कुल्लियत वाला मिजाज अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मिशन से, उनके अक़ीदे और नज़रिए से गद्दारी की सूरत इख्तियार कर गया है कि पिछले कई दिनों से ये मुख्तलिफ़ नज़रियात के हामिल लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बिलखुसूस सिपाही सहाबा के औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब से इनकी मुलाकात के बड़े चर्चे हैं आजकल। दूसरा सवाल है डॉक्टर NAQ, शायद इनका असल नाम डॉक्टर निसार अहमद कादरी है। ये फरमाते हैं कि तहरीक लब्बैक को तमाम इस्लामी जमातों को करीब करना चाहिए, ये हमारी राय है। पीर साहब, आप अपनी राय का इजहार फरमाएं कि आप क्या फरमाते हैं इस बारे में। देखें, गुजारिश ये है, पहले सवाल के जवाब में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सुलह कुल्लियत और चीज़ है और किसी बड़े काज के लिए चंद कदम मिल के चलना ये और बात है। सुलह कुल्लियत ये है कि इंसान को बद मज़हबों के अक़ायद अच्छे लगने लग जाएं, इंसान उनके अक़ायद की तर्जमानी करने लग जाए। इसकी मिसालें बहुत सारी मुआशरे में दी जा सकती हैं। ये जो मामला साद रिजवी साहब का और औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब के माबैन मुलाकात का है, ज़ाहिर है कि ये किसी अक़ीदे की बुनियाद पर तो जमा नहीं हुए। ये एक बड़ा अहम मसला था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो तौहीन कुरान, तौहीन रिसालत और तौहीन इस्लाम के मुतालिक मवाद मौजूद है, उसको डिलीट करवाने के ऑर्डर चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट से। उन ऑर्डर्स के हुसूल के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में मिल के गए हैं दोनों। तो इसमें मैं ये नहीं समझता कि इतनी जल्दी सुलह कुल्लियत का जो है वो धब्बा लगा देना चाहिए। कोई गद्दारी नहीं है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का मिशन कोई वो अपने घर से नहीं लेके आए थे। ये उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख़ अहले सुन्नत का मिशन था जो वो अपनी ज़िंदगी में नौकरी करते रहे और अपनी नौकरी अदा करके वो दुनिया से चले गए। उनके बाद जो है उनके कांधों पे ये ज़िम्मेदारी है, वो अपनी नौकरी अदा कर रहे हैं। तो क़तन गद्दारी के सर्टिफिकेट देना और फिर इस तरह सोशल मीडिया पे, ये मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं है, इससे बचना चाहिए। दूसरी बात, ये डॉक्टर NAQ ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक को तमाम इस्लामी जमातों को करीब करना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी राय सही है। मैं जो पहले साहब जिन्होंने सवाल किया उनको भी और आपके सवाल से मुतालिक भी एक बात बड़ी ख़ास अर्ज़ करना चाहता हूँ। इसको आप समझ गए तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस तरह के मामलात समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। देखें, पाकिस्तान में 24-25 करोड़ आबादी है। जो पाकिस्तान की कुल आबादी है 24-25 करोड़, 24-25 करोड़ आबादी में से जो वोटर हैं, जो वोट करते हैं इलेक्शन में, उनकी तादाद कोई 2.5 से 3 करोड़ के करीब बनती है। उन 2 से 3 करोड़ अफराद में से जो मजहबी जमातों को वोट कास्ट करते हैं, उनमें तहरीक लब्बैक भी है, जमात इस्लामी भी है, सुन्नी तहरीक भी है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान भी है, देवबंद के जितने धड़े हैं, मुख्तलिफ फज़लुर रहमान, समीउल हक, ये सारे ओवरऑल मिला के, अहले तशय्युं के जितने धड़े हैं सारे मिला के, जिस हल्के से भी, जिस सूबे और शहर से भी कोई मजहबी शख्स हिस्सा लेता है या मजहबी जमात या मजहबी तशख़्ख़ुस रखने वाले लोग हिस्सा लेते हैं, ये 2.5-3 करोड़ अफराद में से जो मजहबी जमातों को वोट पड़ता है वो 15% का है। बकिया बचा 85%। अब ये 15% वोटरों में से वो अफराद हैं कि जो इस्लाम को भी पसंद करते हैं और इस्लाम के नाम लेवाओं को भी पसंद करते हैं, यानी दीनी जमातों के साथ खड़े होते हैं। अब वो जो 2.5 से 3 करोड़ वोटर है, उनमें से 20% अफराद वो हैं वोटर्स जो इस्लाम को तो पसंद करते हैं लेकिन दीनदारों को पसंद नहीं करते। इस्लाम को पसंद करते हैं, कहते हैं इस्लाम ठीक है, बड़ा अच्छा मज़हब है, बड़ा अच्छा दीन है, लेकिन वो दीनदारों को, मुसलमानों को पसंद नहीं करते। सादे लफ्ज़ों में यूँ कहूँ तो उनको तय्यब उर्दगान की सूरत में इस्लाम नज़र आता है, अच्छा लगता है। और पाकिस्तान में यहाँ कुछ लोग जो हैं वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं सियासत में, तो उनको वो लोग भी इस्लाम के नुमाइंदे नज़र आते हैं, लेकिन उनको कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में इस्लाम का नुमाइंदा नज़र नहीं आता। मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान न्याज़ी की सूरत में इस्लाम का नुमाइंदा नज़र नहीं आता, न शायद उनको अच्छा लगता है। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की सूरत में इस्लाम का नुमाइंदा उनको नज़र नहीं आता, न शायद उनको अच्छा लगता है। ये 20% तादाद है। इन दोनों को अगर आप मिला लें, 20 और 15, 35%
कुल टोटल मिला के 15% इस्लामी जमातों के साथ खड़े होने वाले, उनको वोट करने वाले लोग, और 20% वो हैं कि जो इस्लाम पसंद हैं लेकिन इस्लामी हुलिये को पसंद नहीं करते, इस्लाम के नाम लेवाओं को पसंद नहीं करते, उनके साथ खड़े नहीं होते। बकिया को 10% आप मज़ीद वो लगा लें कि जो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, कहते हैं चलो ठीक है इस्लाम आ भी जाए। कभी तकरीर सुन लें किसी आलिम दीन की तो कहा इस्लाम चाहिए, फिर किसी यूरोप से मुतासिर आदमी का लेक्चर सुन लिया तो कहा हमें गौरों का निज़ाम चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए, हमें इस्लाम नहीं चाहिए। तो ये 10% आप ये लगा लें, 35 और 10 45% कुल मिला के इस्लाम पसंदों और इस्लाम के मानने वालों को पसंद करने वालों की कुल तादाद 45% बनती है। बकिया पाकिस्तान में 55% ऐसा तबका है जो लिबरलिज़म का कायल है, जो इस्लाम बेजार है। पता नहीं मैं ये जुमला कह रहा हूँ, मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ज़ुन्नुल मोमिनीन खैरा, जो बंदा कलमा पढ़ ले उसके बारे में उसने ज़न ही रखना चाहिए। लेकिन तो किसी ने कहा था कि क्या जुल्म है कि इश्क का दावा उन्हें भी है जो उम्र भर हद्दे इत्तेदाल से आगे ना जा सके। मुझे ये मुसलमानी समझ नहीं आती कि इंसान इस्लाम और मुसलमान होने का दावा भी करे और फिर उसको ज़कात का निज़ाम अच्छा न लगे, सूद के ख़िलाफ़ उसकी तबीयत जो है वो कोई लफ्ज़ सुनने और बोलने की पर आमादा ना हो। मुझे इस तरह की मुसलमानी समझ नहीं आती। मेरा ख़्याल है, मैं शायद आप इससे इख्तिलाफ़ करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 15% पक्के इस्लामी जमातों के साथ खड़े होने वाले और 20% वो जो इस्लाम को तो पसंद करते हैं लेकिन इस्लाम के मानने वालों को पसंद नहीं करते, उनकी तादाद। बकिया को 10% रेलू कट्टे, कोई इधर भी आ गए, कभी उधर चले गए, कभी इधर आ गए, कभी उधर चले गए। 55% पाकिस्तान की आबादी ऐसी है कि जो इस्लाम को पसंद नहीं करती, जमहूरियत को पसंद करती है, यूरोप की ग़ुलामी, यूरोप के आकाओं की ग़ुलामी को पसंद करती है। तो ऐसे वक्त में आपका ये कहना कि इन 15% को भी मज़ीद तकसीम करके फिर जाके आपको इस्लामी हुकूमत कायम कर पाएंगे, इन ख्यालस्तो महालस्तो जुनूनस्त। आप खुदा के लिए तस्बीह पकड़ें, मुसल्ला उठाएं, किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी खानका में बैठ के अल्लाह अल्लाह करें। आपका ये काम नहीं, आपका ये शोबा नहीं। जो लोग ये कर रहे हैं उनको करने दें, वो बेहतर जानते हैं कि आप 15% भी पाकिस्तान के 100% अफराद पे जो है वो दीन नाफिज कर सकते हैं, कतन नहीं कर सकते। उसका एक ज़रिया है जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो नज़रिया ले बदर के मकाम पर गए थे, ओहद में गए थे, उसके अलावा इससे दीन नाफिज नहीं हो सकता। तो एक ही तरीका बचता है पीछे, फिर अगर उस रोड मैप को इख्तियार नहीं करना तो फिर यही बचता है पीछे कि आप आपस में जो मजहबी जमातें हैं उनको करीब कर लें, उनको यकजान करें और उनमें क़ुरबतें पैदा करें कि कम अज़ कम इस्लाम के नाम लेवाओं का वोट जो है वो कम अज़ कम एक जगह जमा हो जाए, जिसकी मिसालें माजी करीब में हमें मुत्तहिदा मजलिस अमल की सूरत में मिली, उससे पहले तहरीक ख़त्म नबूवत की सूरत में मिली। 53 में हज़रत मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अबुल असनाद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की सूरत में हमें इस तरह की मिसालें मौजूद हैं, मिलती हैं। लिहाजा इतनी जल्दी किसी भी शख्स की किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए, उसने ज़न रखना चाहिए और अपने से बेहतर दूसरे को मुसलमान जानना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसा शख्स कि जिसके कंधों पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दीन की कोई ना कोई नौकरी का बोझ जो है वो डाल रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ज़ाहिर के साथ साथ हमारे बातिन को भी सुथरा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।